हमने पढ़ा था कि कैसे वटवृक्ष की छाया में जब गौतम बुद्ध बैठे थे, तब जब सूरदास वहाँ पे आता है तो उनका मुखारबिंद को देखकर, उनके नयनों से जो अमृत टपक रहा था वो देखकर, उनको निर्मय में स्तब्ध होकर देख रहा था और उसके मुंह से, सूरदास के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और वो कैसे निर्विमेष भाव से उनकी ओर देख रहा था। निर्विमेष मैंने आपको बताया था, बिना पलक झपकाए उनकी ओर देख रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों के आगे कमल फूल चढ़ा दिया। ये सब देखकर वो चकित रह गया और भूमि माने जमीन पर झुककर उसने तपस्वी के अर्थात गौतम बुद्ध के चरणों में वो कमल का फूल चढ़ा दिया। वट वृक्ष के सघन कुंजों में पंछी बोल उठे। जैसे ही उसने, सुदास ने गौतम बुद्ध के चरणों में कमल का फूल को चढ़ाया, तब क्या हुआ बच्चों? वट वृक्ष के सघन कुंजों में जो भरा हुआ उपवन था, वहाँ पे पक्षी गीत गाने लगे, पंछी बोल उठे अर्थात गीत गाने लगे। पवन की एक लहर आई और पवन का एक झोंका आया। कमल की पपड़ियाँ हिल हिल कर मानो हंस उठी। सुदास के शकुन सफल हो गए। और जैसे ही बच्चों सुदास ने फूल को गौतम बुद्ध के चरणों में चढ़ाया, तब क्या हुआ बच्चों? उपवन में पंछियाँ बोल उठे, हवा की लहरें आई और कमल की पपड़ियाँ हिल उठी अर्थात हंस उठी। अर्थात जब भगवान बुद्ध के चरणों में वो फूल को चढ़ा गया, तो फूल भी अपने आप को बहुत नसीबवान समझने लगी और बहुत प्रसन्नचित हो गई। तो सुदास को लगा कि अच्छे शकुन हो रहे, अर्थात मुझे अच्छा मूल्य मिलेगा। स्मित भरे मधुर स्वर में, स्मित भरे का अर्थ है बच्चों यहाँ पे मुस्कुराहट से युक्त। धीमे धीमे मुस्कुराते हुए बुद्धदेव ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है? तब जब सुदास ने उनके चरणों में कमल का फूल को समर्पित करके उनको एक तक देखता रहा और वो सोचने लगा कि उसका मूल्य अभी मुझे अच्छा मिलने वाला है, तब स्मित भरे अर्थात मुस्कुराते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि हे वत्स, तुम्हें कुछ कहना है, कुछ चाहिए? गदगद स्वर से माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपकी चरणरज की एकमात्र कणिका मुझे चाहिए। तो बच्चों जब वो सुदास इतना सोच रहा था कि वो गौतम बुद्ध कितना धनवान नहीं होगा जिसके चरणों में राजा और प्रजा दोनों ही फूल चढ़ाना चाहते हैं और उस फूल का मूल्य बढ़ा रहे हैं, 1 मासा से लेकर 40 मासा तक कर दिया, तो उस फूल का मूल्य कितना न होगा, वो कितना धनी नहीं होगा। परंतु जब बच्चों वो सुदास गौतम बुद्ध के पास आया तो सब कुछ भूल गया। उनके मुखारबिंद को देखकर भाव विवल हो गया, गदगद हो गया, खुशी से वो सब कुछ भूल गया। जब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो वो गदगद स्वर से कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चरणों कमल के धूल ही चाहिए, जिसे लगाकर वो अपने मस्तक पर वहाँ से चला गया। तो हम देखते हैं बच्चों, एक फूल का मूल्य कैसे एक तपस्वी के चरणों पर आने पर उसका मूल्य बढ़ जाता है बच्चों। यही लेखक इस पाठ के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि फूल एक ऐसा है कि जब संत जन के चरणों में हम कोई चीज़ चढ़ाते हैं, तो वो चाहे फूल हो या कोई भी वस्तु हो, उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो बच्चों मैं यहाँ पे एक चित्र है, उस चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे गौतम बुद्ध वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं और सुदास माली वहाँ पे खड़ा है। तो बच्चों मैं अब चित्र दिखा रही हूँ कि कैसे गौतम बुद्ध वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं और सुदास माली आकर अपना कमल का फूल वहाँ पे चढ़ाता है और गदगद स्वर होकर उनके चरण कमल के फूल को अपने मस्तक पर लगाकर चला जाता है। तो बच्चों हमने जाना कि कैसे फूल का मूल्य यहाँ पे बढ़ जाता है। अब बच्चों मैं आपको कठिन शब्द का अर्थ बताते जा रही हूँ, जिसे आपको समझने में आसानी होगी। पहला है प्रचंड। प्रचंड का अर्थ होता है तीखा। शिशु विहीन। बच्चों आपको ये लिखते जाना है, मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग को बोलना भी है मेरे साथ और लिखना भी है पेपर में, ठीक है? तो मैं फिर से बोल रही हूँ, दोहरा रही हूँ। प्रचंड। प्रचंड का अर्थ होता है तीखा। शिशु विहीन। शिशु विहीन का अर्थ होता है बच्चों से रहित। प्रफुल्लित।
खुश, प्रसन्न। प्रमुदित, बहुत खुश, प्रसन्न। मंगल चिन्ह, शुभ चिन्ह या निशान। नंबर 6 है सहस्त्र दल। सहस्त्र दल का अर्थ होता है बच्चों ऐसा कमल जिसकी 1000 पंखुड़ियाँ हो। ठीक है बच्चों। अभिलाषी, अभिलाषी का अर्थ होता है इच्छा रखने वाला, इच्छुक। तुषार कण, ओस की बूंदे। बाह्य प्रांतर, बाहर का प्रदेश, स्थान। विषणन, दुखी, खिन्न। नेक्स्ट है 11 नंबर स्मितपूर्ण, मुस्कुराहट से युक्त। द्रव्य, धन। पद्मासन, योग, साधना का एक विशेष आसन। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रभा, कांति। निर्मिमेष, अपलक, बिना पलक झपकाए। चरण रज, पैरों की धूल। कणिका, कण। 18 है कुंज वीथियाँ, कुछ पेड़ों का विशेष प्रकार का झुरमुट और उनमें बनी गालियाँ। तो बच्चों मैंने आपको कठिन शब्द का अर्थ भी बता दिया, तो आप लोग इस पाठ का अध्ययन कीजिए, इसको बार बार पढ़िए और इसका जो मैं अर्थ बताई उसको समझकर इसका अर्थ भी समझने की कोशिश कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसका प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी और उस वीडियो में हम प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।